In this video, I am going to explain the first law of 48 Laws of Power, a book written by रॉबर्ट ग्रीन। इस वीडियो में मैं फर्स्ट लॉ समझाने वाला हूँ बुक 48 लॉज ऑफ पावर का। अभी अभी मैंने उसका फर्स्ट लेसन पढ़ा है, फर्स्ट लॉ पढ़ा है और काफ़ी सही लगा मेरे को उसका रूल। तो उसके मतलब जो लेसन है उसका ये हेडिंग ये है, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। तो जो फर्स्ट लॉ यही है, नेवर आउटशाइन योर मास्टर, मतलब आपको अपने मास्टर से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे आपका मास्टर कौन है? आप कहीं जॉब करते हो तो वो आपका बॉस हो सकता है, आपके घर में वो आपके पापा या आपके बड़े, आपके ग्रैंडपा हो सकते हैं, और कहीं भी मतलब जो इंसान आपसे अथॉरिटी में बड़ा हो, जैसे मैं आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। तो आपको इनसे ज़्यादा चार्मिंग, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कोई इंसान कितने भी बड़े अथॉरिटी पे हो, सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका जो जूनियर है वो उनसे ज़्यादा चार्मिंग, स्मार्ट हो। आप अगर कोई काम करते हैं तो आपको उसका क्रेडिट अपने टीचर, बॉस या आपसे जो अथॉरिटी में बड़े हैं उनको भी देना है। जैसे आपको मतलब ये बोलना है कि इनके गाइडेंस के बिना पॉसिबल नहीं था, इनके गाइडेंस की वजह से ही मैंने ये किया है। तो आप हमेशा एक पावर के पेडेस्ट्रियल पे ऊपर रहोगे। इन सम वे आपको उनके साथ फ्लैटर करना है, आपको उनकी फ्लैटरिंग करनी है। और इस बुक में इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कैसे। इसके मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं, 2-3 एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं। उसका एक एग्जांपल भी मेरे को याद आ रहा है जी, कि जो गैलीलियो एक मैथमेटिशियन थे और शायद वो स्टार्स के ऊपर रिसर्च वगैरह करते थे। तो उन्होंने पहले भी बहुत चीज़ें डिस्कवर की थी, और वो वहाँ के जो नोबिलिटी थे, राजा और अथॉरिटी में जो ऊपर लोग थे, उनके पास गए और वो अपने इंटेलिजेंस का शो ऑफ करते थे कि उन्होंने कैसे डिस्कवर किया। और वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो उन्हें इस चीज़ के लिए उन्हें फंडिंग करे, कैश दे। पर ऐसा नहीं होता था। वो मतलब उस चीज़ को ज़्यादा, वो जो नोबिलिटी थी वहाँ की, उस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती थी। उन्होंने बहुत चीज़ें डिस्कवर की थी। फिर एक बार उन्होंने इसे चेंज करने को सोचा। उन्होंने जब जुपिटर के मून को डिस्कवर किया और उसे नोबिलिटी के पास ले गए, तो बजाय वो अपने इंटेलेक्चुअल को शो करते हुए, उन्होंने पूरी जनता के सामने मतलब उसका जो क्रेडिट था उस वहाँ के जो प्रिंस और उनकी फैमिली था उनको दिया। उन्होंने जो स्टार्स के नाम थे उनके प्रिंस और उनके फैमिली के नाम पर रख दिया, जिसके वजह से जिसकी वजह से उन्हें बहुत उन्हें फंडिंग मिली, और ऐसे भी वो मतलब उनको फेमस हो गए, क्योंकि उन्हें वहाँ का जो प्रिंस था उसने उसको सपोर्ट किया। और ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं। आपको अपने जो नेचुरल, मतलब आप कहीं पे अगर काम करते हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा नेचुरली इंटेलिजेंट हो, चार्मिंग हो, सोशल प्लीजिंग हो, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हो, पर आपके जो नेचुरल टैलेंट है इसको आपको छिपा के रखना है, इसका शो ऑफ नहीं करना है, या तो ये आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। आपको अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका शो ऑफ अपने बॉस के सामने नहीं करना है। आपको लगेगा कि बॉस इस चीज़ को अप्रिसिएट करेंगे और आपको फ़ायदा होगा, पर ऐसा नहीं है। वो सबके सामने बस ये दिखाने के लिए आपको आपको अप्रिसिएट कर दें और आपके बारे में अच्छा बोल दें, पर वो आपको रिप्लेस कर देंगे जैसे ही उन्हें कोई और मिला जो उनसे लेस, जो बॉस है उससे लेस अट्रैक्टिव हो, लेस इंटेलिजेंट हो। क्योंकि जो बॉस है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। उसे आपको हमेशा एक पावर के पेडेस्ट्रियल पे बैठा के रखना है। जो आपका बॉस है उसको आपसे खुद से उसको ऊपर रखना है आपको, तभी आप सस्टेन कर पाओगे। तो यही था।